इज बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द डिफरेंट बेसिस। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका 100 के नियरेस्ट और ये 1000 के नियरेस्ट बेस है, एंड दिस इज द 10,000 नियरेस्ट बेस और ये 100 के नियरेस्ट बेस है। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको चेकआउट कीजिए। पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको डिफरेंट बेसिस का कराया था, बट ये क्वेश्चन उससे बहुत डिफरेंट है। यानी कि 102 को हम किस तरीके से, ना तो मैं इसके आगे एक जीरो लगा सकती हूँ क्योंकि ये 1000 से अबव चला जाएगा, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो फिर अबव दी बेस और बिलो दी बेस हो जाएगा। उस केस में भी आप इसको कर सकते हो, यानी कि दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए मैं आपको एक नया मेथड सिखा रही हूँ। देखिए 109 को अगर बेसिकली मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा। देखिए 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 1 ज़ा 9, यानी कि ये बन जाएगा। और क्योंकि मैंने इसको अभी यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया है तो इन दी लास्ट आंसर में मुझे 9 से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 999। अब सबसे पहले इसका बेस आप देख सकते हैं, ये 1000 के नियरेस्ट दोनों ही डिजिट्स बन गई हैं। देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। और ये बिलो द बेस है, तो 1000 में से अगर 918 की बात करें तो ये 82 बेसिकली बिलो है और ये -1 है। तो दोनों को आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ द आंसर में 3 डैशेज में 82 1 ज़ा 82 हो जाएगा और 3 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ जीरो लगा दूंगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 918 में से 1 को आप माइनस कर सकते हैं या फिर इसको भी माइनस कर सकते हैं क्रॉस में। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 917। अब आपको क्या करना है, 917082 को 9 से आपको डिवाइड करना है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को सिंपल और सिंपल 9 से डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि 9 से डिवाइड करने के बाद ही आपका जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आएगा। तो 9 से डिवाइड करते 9 1 ज़ा 9 ना जाने की जीरो हो जाएगी, फिर अगेन 9 1 ज़ा 9 ही आएगा, उसके बाद 8 पर चला जाएगा, फिर 9 पर चला जाएगा एंड देन 8 पर चला जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर मैं इसी की एक और क्वेश्चन की, यानी कि एक और इसके मेथड की बात करूँ तो देखिए इस मेथड में मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। देखिए अगर हम इसको बात करें 102 को, अगर 102 के आगे मैं एक जीरो पुट कर देती हूँ तो ये बेसिकली अबव द बेस और बिलो द बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर यही आएगा क्या। इसका बेस तो 1000 है, लेकिन ये आपका अबव है तो ये 20 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली हाफ ऑफ द आंसर में 3 डैशेज में 20 1 ज़ा 20 होता है एंड देन आफ्टर यू आप जीरो लगाएंगे यहाँ पे और माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप इसको से माइनस कर लीजिए तो बहुत ईजी है, 1019 आ गया। क्योंकि 1019 आया तो आप इसको इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1019, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 3 जीरो आप लगा दीजिए और इसमें से 020 को माइनस कर दीजिए। तो अब ये तो 10 में से 2 गए 8, उसके बाद आ गया 9 एंड देन 8 और उसके बाद आ गया 1 एंड देन 0 एंड देन 1। आप कहोगे कि आंसर गलत आ रहा, नहीं, इसमें मैंने एक जीरो ऐड करा था तो एक जीरो हटा दूंगी और 101898 विल बी द राइट आंसर। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रिमूव करती हूँ, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, 86 को अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 8600 बन जाएगा और ये बेसिकली आपका 10,000 के नियरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये डिजिट आपका 10,000 के नियरेस्ट है। तो सबसे पहले 10,000 अगर आप बेस लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 995 मल्टीप्लाई बाय 8600 आप लिख सकते हैं और इजीली इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये बिलो दी बेस है तो ये -5 आ गया और ये भी आपका बिलो दी बेस है तो ये आपका बेसिकली -1400 आ गया। सो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं 0 0 और 14 5 से आपका हो जाता है यहाँ पर 70। तो ये आप एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप या तो इनको माइनस कर लीजिए या इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करना ज़्यादा आसान है, तो 8595 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने यहाँ 2 जीरोज़ ली थी तो 2 जीरो को कट करके आपका आंसर आ जाएगा 8595 और उसके बाद सिंपल 70 विल बी दी राइट आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।